हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदश्री एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समुच्चय में हमने अभी तक क्या क्या देखा है कि हमने देखा था उप समुच्चय किसको कहते हैं, उचित समुच्चय किसको कहते हैं, और कैसे उसको रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे तालिका रूप में। ठीक है, तो आज हम उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया बोल्ड में क्या कहता है कि ये वास्तविक संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों को तालिका रूप में लिखिए। ठीक हो गया। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन कहता है कि मुझे एक समुच्चय की डेफिनेशन दी गई है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो मुझे क्या कह रहा है, मुझे इस समुच्चय को किस रूप में लिखना है? तालिका रूप में लिखना है। तालिका रूप में लिखने का मतलब टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, ये जो द्विघात समीकरण है इसका मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके सोल्यूशन पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पे कि जो मुझे द्विघात समीकरण दी है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये दी है, इसके मैं रूट्स फाइंड आउट करूँगा, क्या क्या इसके रूट्स आएंगे। तो हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने ईजिली आते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर मतलब 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 9 आ जाए। तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं, 5 + 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो रूट्स क्या क्या आएंगे, एक आएगा x माइनस 5 और क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमसे क्या कह रहा है, वास्तविक संख्याओं का ये भी अगर यहाँ पर क्या है x माइनस 5 और x माइनस 4 दो फैक्टर आए हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x माइनस 5 को 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। दूसरा x माइनस 4 को 0 के बराबर रखूँगा तो x निकल के आ जाएगा 4। तो ये मेरे क्या निकल गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकल गए। कहाँ पे? एक x इक्वल टू -5 पे, दूसरा x इक्वल टू 4 पे। तो मुझे इसको किस रूप में लिखना है? तालिका रूप में लिखना है। तो जब भी मैं इसको तालिका रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा। माना मैंने कहा इस समुच्चय को मैंने कैपिटल X से डिनोट कर दिया, तो इसको तालिका रूप में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मजला कोष्टक में रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। और इसके अंदर वैल्यूज़ क्या क्या रखेंगे, 4,5। तो ये इसका तालिका रूप हो गया। इसको मैंने क्या लिख दिया, तालिका रूप में। तो इस तरह से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसको तालिका रूप में लिखोगे और ईच एलिमेंट को किससे सेपरेट करोगे, बाय ये कॉमा है, इससे सेपरेट करेंगे कॉमा से। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या है और x लेस देन इक्वल टू 11। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक हो गया। तो प्राइम नंबर जो 11 से छोटे हैं क्या क्या हो सकते हैं, तालिका रूप में लिखना है। ये आपको सिर्फ डेफिनेशन दी है। तो आप अगेन क्या करोगे, आपने x एज्यूम कर लिया एक समुच्चय, उसको आप मजला कोष्टक में रख लो। अब 11 से छोटे देखो, पहला 2 हुआ, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा। यही अभाज्य संख्याएं होंगी 11 से छोटी। अब इक्वल टू भी कह रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 इंक्लूड किया है। अगर ये ऐसा होता तो 11 इंक्लूड नहीं होता। तो ये इसका क्या हो गया, अगेन तालिका रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। अगला कहता है कि इलाहाबाद शब्द में आए हुए स्वरों का और अक्षरों का, पहले स्वरों का समुच्चय लिखना है फिर अक्षरों का। तो स्वर सबको पता है क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो उसका समुच्चय लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले मैं, आप ये नहीं कि यहाँ मैं इसको मैंने क्या कर दिया, पहला ए पोर्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो मैंने माना वो क्या है, कैपिटल एक्स, उस समुच्चय को मैंने नाम दे दिया स्वरों वाला। उसको तालिका रूप में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ देखो स्वर देखने हैं तो स्वर क्या है, सिर्फ ए ही है कि नहीं। तो अब ए का मतलब ये नहीं कि ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो 4 बार मैंने क्या कहा है, जब भी हम तालिका रूप में लिखेंगे तो एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार और लिखेंगे, एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो एक्स के अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, वो आएगी ए। तो इसको हम क्या कहते थे, तो ये कैसा समुच्चय निकल के आया, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ठीक है, ये इसका तालिका रूप हो गया। और किस तरह का समुच्चय है, एकल समुच्चय। दूसरा कह रहा है कि अक्षरों का समुच्चय बताओ कि ये जो अक्षर हैं इनका समुच्चय कैसा बनेगा तालिका रूप में। तो उसको मैंने मान लिया कैपिटल वाई। जब कैपिटल वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए आएगा एक ही बार, एल भी एक ही बार आएगा, ए आ चुका है, एच आएगा, बी आएगा और
डी आएगा। तो ये अगेन क्या हो गया, इसका तालिका रूप है। तो जब भी हमें क्या है, समुच्चय निर्माण विधि ये दी है, समुच्चय सारे क्या क्वेश्चन किस में दिए थे, समुच्चय निर्माण फॉर्म में दिए थे। इससे किस फॉर्म में लिखना था, तालिका फॉर्म में। तो जब भी तालिका फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ए को 4 बार लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा बना, एकल समुच्चय बना, ठीक है। तो एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और देखते हैं क्वेश्चन उप समुच्चय पर बेस्ड, ठीक हो गया। ये तो समुच्चय पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक पक्का आता है आपका, तालिका रूप में लिखो या उसको समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कह रहा है एस एक समुच्चय आपको दे रखा है और जिसके अंदर अवयव दे रखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 30, ठीक है। ये समुच्चय आपको दिया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन से उप समुच्चय हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक आपको ए दे रखा है सेट जिसके अंदर एलिमेंट 2, 4, 6 हैं। एक सेट बी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3, 5, 7 और एक सेट सी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 5, 9, 30। तो क्या कह रहा है कि आपको एक समुच्चय दिया है एस जिसके अंदर ये एलिमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से ये जो ए बी सी दिए हैं ये इसके उपसमुच्चय होंगे कि नहीं, कौन सा इसमें से उसका उपसमुच्चय होगा। तो उपसमुच्चय के लिए हमने क्या कहा है कि अगर ए एस का उपसमुच्चय है तो ए के सारे एलिमेंट एस में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो अगर देखें तो यहाँ पहले ही हमें पता चल गया। देखो यहाँ देखें 2 है ही नहीं और यहाँ 2 है। तो पहले मैंने क्या कहा कि जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, बट 2 बिलोंग नहीं कर रहा है एस से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ एस। ए तो हो ही नहीं सकता सबसेट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिलोंग ही नहीं करता है। दूसरा हम बी देखें, 3 देखें तो 3 यहाँ प्रेजेंट है, 5 देखें तो यहाँ 5 प्रेजेंट है, 7 देखें तो यहाँ 7 भी प्रेजेंट है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि 3 बिलोंग्स टू बी और 5 बिलोंग्स टू बी और 7 बिलोंग्स टू बी, देन अगेन 3 बिलोंग्स टू एस, 5 बिलोंग्स टू एस और 7 बिलोंग्स टू एस। तो सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ एस, ये सबसेट है। तीसरा सी, 5, 9, 13 सारे के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एस। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, आपको एक सेट दिया गया था आप में और डिफरेंट नीचे आपको समुच्चय दिए गए थे। आपको चेक करना था कि इनमें से कौन इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो आपको ऐसे देखना है कि सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वो कभी भी उसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर चलेंगे हम यूनियन एंड इंटरसेक्शंस में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।